अरविंदो दर्शन तत्व मीमांसा। अरविंदो नव्य वेदांत से संबंधित दार्शनिक हैं। इनका दर्शन पूर्ण अद्वैतवाद इंटीग्रल नॉन डुअलिज्म के नाम से प्रसिद्ध है। इनके दर्शन पर पाश्चात्य दार्शनिकों में प्लेटो व अरस्तु तथा भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत व योग का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सृष्टि विचार थ्योरी ऑफ क्रिएशन अरविंदो के दर्शन में सत्व और सबसे महत्वपूर्ण विचार है। वेदांती होने के कारण उनके सामने सबसे प्रमुख समस्या ब्रह्म, जीव और जगत के संबंधों को लेकर है। वे शंकर के अद्वैतवाद को स्वीकार नहीं करते, जिसमें जगत को मिथ्या बताया गया है। चूंकि वे नव वेदांती हैं, अतः वे जगत की वास्तविक सत्ता में विश्वास रखते थे। वह जगत को ब्रह्म की लीलामय अभिव्यक्ति मानते थे। वे जगत को ब्रह्म की लीलामय अभिव्यक्ति मानते थे। जगत का हर ताल, हर लय, प्रत्येक गति आनंद की ही अभिव्यक्ति है, ऐसा उनका मानना था। इस अर्थ में जगत प्रक्रिया सच्चिदानंद का ही अंग है तथा इस प्रक्रिया में निहित यह व्यापक आनंद ही लीला है। इसी कारण अरविंदो यह कहते हैं कि सृष्टि उसी का खेल है, वही खेल है, वही खिलाड़ी है और वही क्रीड़ा स्थल है। उनका मानना था कि परम सत्य या ब्रह्म और जगत के स्वरूप में किसी प्रकार का तात्विक अंतर नहीं है। उन्होंने एक ग्राफ भी बनाया इसके लिए, जिसमें आरोहण और अवरोहण को उन्होंने दर्शाया। अब हम नीचे से चलते हैं ऊपर की ओर तो आरोहण होता है, ऊपर से चलते हैं नीचे की ओर तो अवरोहण होता है। तो हम आरोहण की प्रक्रिया को देखते हैं। तो आरोहण में सबसे पहले है जड़, फिर है प्राण, फिर है मन, फिर है मानस। अब हम बीच की अवस्था में आ गए हैं। अब इससे ऊपर हम देखते हैं अति मानस, आनंद, चित्त शक्ति और परम सत्य। अब हम अवरोहण की प्रक्रिया को देखते हैं, जिसमें परम सत्य है, फिर चित्त शक्ति है, फिर आनंद है, फिर अति मानस है। अब हम बीच की प्रक्रिया में आ गए। उसके नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं मानस है, मन है, प्राण है, जड़ है। तो इन्होंने इन दो प्रक्रियाओं को दो गोलार्धों में बांटा है। जो मध्य के ऊपर वाला गोलार्ध है उसको उच्चतर गोलार्ध, जिसमें आरोहण की प्रक्रिया अभी यहाँ तक नहीं पहुँची है, और जो नीचे वाला गोलार्ध है, मध्य से नीचे वाला, उसको निम्नतर गोलार्ध कहा है। आरोहण की प्रक्रिया इसके उच्चतम स्तर अर्थात मानस तक हो चुकी है। सृष्टि का विकास इसी स्तर तक हो चुका है। अरविंदो के अनुसार जगत की प्रक्रिया दो स्वरूपों में व्यक्त होती है, अवरोहण और अवतरण, जिसको इन्वोल्यूशन कहते हैं, और आरोहण जिसे इवोल्यूशन कहते हैं। अरविंदो के दर्शन में सत्य के 8 स्तर हैं: परम सत्य एब्सोल्यूट रियल, चित्त शक्ति कॉन्शियसनेस फोर्स, आनंद ब्लिस, अति मानस सुपर माइंड, मानस माइंड, मन साइकी, प्राण लाइफ एवं जड़ मैटर। यहाँ अवरोहण का अर्थ है परम सत्य का स्वयं को जगत के निम्नतर रूपों में अभिव्यक्त करना। वस्तुतः अवरोहण का ही परिणाम है अभिव्यक्ति, अतः जगत का अर्थ है परम सत्य की अभिव्यक्ति का क्षेत्र। वहीं आरोहण का अर्थ है निम्नतर का उच्चतर की ओर बढ़ना। जिस प्रकार अवरोहण में सच्चिदानंद जगत के निम्नतर रूपों में व्यक्त होता है, ठीक उसी प्रकार आरोहण में जगत के निम्नतर के रूप उसकी ओर बढ़ते हैं। अरविंदो के अनुसार अभी तक आरोहण की प्रक्रिया 3 स्तरों को पार करके चौथे स्तर अर्थात यह जड़, प्राण और मन को पार करके मानस तक पहुंच चुकी है। अब आरोहण का अगला स्तर आने ही वाला है, जिसमें विकास की प्रक्रिया अतिमानस में पहुंच जाएगी। यद्यपि यह परिवर्तन सरल नहीं है। अतिमानस की अवस्था में सच्चिदानंद की पूर्ण चेतना होती है।
पूर्ण अद्वैत योग, इंटीग्रल योगा। योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन या एकत्व। महर्षि पतंजलि ने मोक्ष हेतु अष्टांग योग पर बल दिया है, किंतु अरबिंदो के दर्शन में योग का विस्तृत अर्थ लिया गया है और इसे पूर्ण अद्वैत योग कहा गया है। अरबिंदो का मानना है कि आरोहण की प्रक्रिया के माध्यम से दिव्य जीवन, डिवाइन लाइफ की प्राप्ति होती है, किंतु यदि हम प्रयास करें तो दिव्य जीवन तक पहुंचने की गति बढ़ाई जा सकती है। मानस से अति मानस के स्तर पर छलांग लगाने के लिए उन्होंने योग का मार्ग सुझाया है। अरबिंदो का सामाजिक दर्शन। सामाजिक विकास के चक्र में अरबिंदो ने 4 सोपान बनाए हैं। पहला है प्रतीकात्मक सोपान। प्रतीकात्मक सोपान के युग में प्रतीकों के पीछे प्राकृतिक शक्ति की उपासना की गई है। समाजशास्त्री इस युग को टोटमवाद का युग कहते हैं। अरबिंदो वैदिक युग को प्रतीकात्मक युग मानते हैं। इस युग में मानव सत्य के अधिक निकट था। दूसरा है प्रकारात्मक सोपान। प्रकारात्मक युग में मानव वैज्ञानिक व नैतिक प्रकारों को महत्व दिया गया है। इसमें साइकोलॉजिस्ट और एथियोलॉजिस्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है, जो व्यक्ति तथा समाज के जीवन का आधार बना। गीता का धर्म तथा वर्णाश्रम व्यवस्था इसी युग की थी। तीसरा रूढ़िवादी सोपान। तीसरा युग रूढ़िवादी युग कहलाया। इसका आधार आर्थिक श्रम विभाजन बना। इसमें वर्ण अब जाति में बदल गए। चौथा व्यक्तिवादी सोपान। चौथा युग व्यक्तिवादी युग है। इसमें आत्मा रूढ़िवादी समाज के विरुद्ध विद्रोह करती है। व्यक्तिवादी सोपान में बुद्धि का शासन होता है। सभी परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। इसी युग में विज्ञान की प्रगति हुई, किंतु वैज्ञानिक समाज में व्यक्ति का दम घुटने लगा है। अतः श्री अरविंदो सच्चे आत्मनिष्ठ व्यक्तिवाद की स्थापना को जीवन का लक्ष्य बताते हैं। यह युग अब धीरे धीरे आत्मनिष्ठ युग की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार व्यक्ति में आत्मा है, वैसे ही समाज व राष्ट्र में एक समूह आत्मा है, जो सामाजिक जीवन में प्रकट होती है। अतः अरविंदो का मानना है कि सामाजिक विकास का आदर्श आध्यात्मिकता की प्राप्ति है। अतः व्यक्ति का आध्यात्मिक रूपांतरण करना आवश्यक है। व्यक्ति में परिवर्तन के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन की संभावना है। आध्यात्मिक जीवन बिताने वाले पुरुष तो मिल जाते हैं, लेकिन संपूर्ण समाज को आध्यात्मिकता पर आधारित करने का प्रयास अभी तक नहीं हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि संपूर्ण समाज का आध्यात्मिक विकास करने के लिए मानव को आध्यात्मिक विकास करने की आवश्यकता है। राजनीतिक दर्शन। श्री अरविंदो ने जिस समय भारतीय राजनीति में कदम रखा, उस समय कांग्रेस के उदारवादी नेता राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे। उदारवादी की असफलता के कारण राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व उग्रवादियों के हाथ में आया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल प्रमुख थे, जिसको लाल बाल पाल के नाम से जाना गया। अरबिंदो की राष्ट्रीय विचारधारा भी इनके अधिक निकट थी। उन्होंने राजनीतिक रूप से स्वराज का समर्थन किया। तिलक की तरह उनका भी मानना था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगिक शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। उल्लेखनीय है कि अरविंदो का राष्ट्रवाद एक प्रकार से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था, जिसे प्रकार मानव में आत्मा निवास करती है, वैसे ही राष्ट्र की भी आत्मा होती है। जैसे एक प्रकार से मानव में आत्मा निवास करती है, वैसे ही राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है। उन्होंने राष्ट्रवाद को दैवीय आदेश कहकर उसमें चेतना का संचार किया है। उनका मानना था कि लोगों की आत्म मुक्ति हो, ताकि राजनीतिक जीवन में वेदांत के आदर्श प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा अरबिंदो राजनीतिक दृष्टिकोण से पूंजीवाद, साम्यवाद का विरोध कर समाजवाद पर विश्वास रखते थे। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल देते थे। उदारवादियों की तरह उनका मानना था कि राज्य आवश्यक बुराई है। राज्य को वे अत्यंत सीमित अधिकार देने के पक्ष में थे।